नमस्कार। वेलकम टू आवर सेशन। हम देखने जा रहे हैं जेएनसीआई एग्जाम का सर्टिफिकेशन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को हम रिव्यू करना जा रहे हैं। इसके अंदर में जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपका सब्सक्रिप्शन में आएगा। माई सब्सक्रिप्शन में जब इसको ऐड कर लोगे तो ये दिखेगा। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा मॉड्यूल दिखेगा। ओके। और मॉड्यूल जो आपको दिखेगा उसके अंदर में आपके पास में तकरीबन 38 37 टॉपिक्स हैं या मॉड्यूल है बोलेंगे, जिसमें से जीरो गेटिंग स्टार्टेड विद नेटवर्किंग, तो ये प्री रिक्वेस्ट है एक तरह से देखा जाए तो। इससे आप, अगर आपको नेटवर्किंग आती ही नहीं है तो आप इसमें समझ लोगे या सीख लोगे कि नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है। फिर दूसरा है कोर्स इंट्रोडक्शन, जो कि छोटा सा 7 7 मिनट का इंट्रोडक्शन है। तीसरा है इंट्रोड्यूसिंग जूनोस ओएस एंड हार्डवेयर इट पावर्स। तो जो जूनोस इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जो जो सॉफ्टवेयर जो है जो हार्डवेयर को पावर करता है उसके बारे में जानकारी है। तीसरा मॉड्यूल के अंदर में एसएसएच एंड ऑपरेशन मोड क्या है उसके बारे में जानकारी है। चौथा जो है उसके अंदर रिफ्रेश IPv6 एड्रेस के बारे में जानकारी है। पांचवा नेटवर्क इंटरफेस का इंटरफेस नेमिंग और लॉजिकल यूनिट है। छठवा नेटवर्क इंटरफेस पार्ट 2, रिवेलिंग एंड फिल्टरिंग डिटेल इंटरफेस आउटपुट। तो ये और मोर डिटेल के अंदर में है। रीडिंग जूनस ओएस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह से होता है जूनस राउटर के ऊपर में, तो उसको किस तरह से समझते हैं, रीड करते हैं, क्या तरीके हैं, वो सारे इसके अंदर दिखाएंगे। कॉन्फ़िगरिंग जूनोस ओएस बेसिक्स, तो एक मूलतः बेसिक रूप से जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं जूनोस राउटर के ऊपर में, वो आपको बताएंगे। 9वें के अंदर में है कॉन्फ़िगरेशन जूनोस ओएस बिकम ए पावर यूजर, तो इसके अंदर में मोर डिटेल के अंदर में आ जाएगा। 10वां जो है उसके अंदर में राउटिंग टेबल क्या होता है वो बताएंगे। राउट प्रेफरेंस और लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, ये जो टॉपिक हैं इसके, वो बताएंगे। 11वें वाले के अंदर में स्टैटिक राउट क्या होते हैं वो समझाएंगे। 12वें वाले के अंदर में डायनेमिक राउटिंग की थ्योरी बताएंगे। 13वें के अंदर में डायनेमिक राउटिंग का प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली वो SPF कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ये बताएंगे। 14 के अंदर में पार्ट 1 पार्ट 2 है, जूनो स्विच के बारे में बताएंगे। वीलैन मैक टेबल एक्सेस पोर्ट ट्रंक पोर्ट इन सब की जानकारी देंगे। 16 के अंदर में जूनोस ओएस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब कैसे इसको एडमिनिस्टर करते हैं वो बताएंगे। सेटिंग अप ए ब्रांड न्यू, अभी आप इतने जब सीख लोगे तो आप प्रिपेयर हो जाओगे कि एक नया डब्बा अगर आपके पास में आता है जूनोस का, तो उसको कैसे आप लाइव करोगे। एक शब्द होता है लाइव करोगे, मतलब नेटवर्क के अंदर लेके आओगे उसको, वो दिखाएंगे 17 के अंदर में। 18 के अंदर में जूनोस आर्किटेक्ट का कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन, तो राउटर ये मोनोलिथिक सिस्टम नहीं है, इसके अंदर में कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन दो अलग अलग प्लेन है। जो कंट्रोल प्लेन है वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करता है, और डेटा प्लेन के ऊपर में यूजर का डेटा ट्रांसफर होता है, तो वो आर्किटेक्चर समझेंगे। फिर 19 के अंदर में उस सॉफ्टवेयर के बारे में और डिटेल, द सॉफ्टवेयर दैट पावर जूनोस, तो जो सॉफ्टवेयर जो है जूनोस को जो जो जूनोस को पावर करता है। इसके पहले हमने देखा था हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर जो यानी कि जूनोस। अब जूनोस को जो पावर ऑन करता है वो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 20वें वाले के अंदर में हमारे पास में लॉजिकल ट्रबल शूटिंग और मॉनिटरिंग है। तो लॉजिकल ट्रबल शूटिंग एंड मॉनिटरिंग क्या चीज होती है? लॉजिकल ट्रबल शूटिंग एंड मॉनिटरिंग मतलब, सॉरी, लॉगिंग, ट्रबल शूटिंग एंड मॉनिटरिंग। तो लॉगिंग मतलब जो भी आपके राउटर के ऊपर में इवेंट्स होते हैं, जो भी चीजें हो रही है उस सिस्टम के अंदर में, वो एक जगह पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लॉग करके रखता है। जैसे कि यूनिक्स के अंदर वैर लॉग के अंदर मैसेज नाम के फोल्डर होते हैं, वो उसके अंदर में मैसेज रहते हैं उसके अंदर में, वैसे ही इसके अंदर में भी देख सकते हो आप। ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, मॉनिटर, लाइव मॉनिटर करने का भी इसके अंदर में ऑप्शन है। फिर
फायरवॉल फिल्टर क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम। फिर जूनोस ओएस फायरवॉल फिल्टर पार्ट 2 के अंदर में उसका प्रैक्टिकल करेंगे। इसके बाद में है बुक्स और मोर डिटेल टॉपिक 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 तक है। तो यहाँ तक के 24 25 तक के आपके पास में जो है वीडियोस हैं। ठीक है, पढ़ाया हुआ। और उसके बाद में सारे आपके पास में पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएगी, जिसको आप पढ़ के और मोर डिटेल में डीप डाइव कर लो। तो सबके सामने डीप डाइव लिखा हुआ है। तो ये उस चीज के लिए। और कुछ रिफ्रेशर ये जो नीचे वाले हैं, ये कुछ और ज्यादा ज्ञान अर्जित करने हेतु है। ठीक है, ये जब आप कर लोगे उसके बाद आप ये एग्जाम दोगे। एग्जाम जब आप दे दोगे तो आपको 50% का, अच्छा ये एग्जाम आपको, अच्छा 50 नहीं 70%, 70% का डिस्काउंट है। जैसे कि अगर ये $200 का अगर सपोज एग्जाम है, $200 मतलब अभी 85 चल रहा है हमारा। तो 8,500, 8,500 कितने हो गए? 8 दूनी 16 और 5 5 17,000। तो 17,000 का 70% डिस्काउंट मिलके मतलब 3 4 हज़ार के अंदर में आपका ये सर्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो है ना ग्रेट थिंग। लेकिन इसको ये वाउचर मिलने के बाद 30 दिन के अंदर करना है, क्योंकि मेरा एक आधा वाउचर जो है वो एक्सपायर हो गया। तो ये सब जब कर लोगे आप, तो आपको जेएनसीआई का एग्जाम का सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, वो जब मिल जाएगा तब आपके पास में ऑप्शन है कि आप इससे ऊपर के लेवल के एक कोर्स का मटेरियल आपको फ्री मिल जाएगा। देखो ये मटेरियल जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये फ्री सिर्फ 180 दिन के लिए है। जिस दिन से आप इसकी बटन चालू करोगे, आप देखो ये मैं किसी और का यूज कर रहा हूँ, मेरे तो खत्म हो गए। तो उस बंदे के इसमें 169 डेज अभी बचे हुए हैं। उसके पहले पहले ये खत्म करना है, उसके बाद नहीं तो ये दिखने बंद हो जाएंगे। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंटेशन है वो दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे बता रहा था कि अगर आपने ये एग्जाम दे दिया, वाउचर दे दिया, और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेशन मिल गया, तो एक नंबर मिलता है जैसे सिस्को में मिलता है वैसे। ओके, तो जो वो नंबर मिलेगा वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। तो जब वो अपडेट हो जाएगा तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है तब खुल के आपको मिलेंगे यहाँ पर। राइट, तो ऐसा है। अब आज के लिए हम जीरो वाले के ऊपर जाते हैं। तो जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये पेज खुलेगा। अब ये 6 घंटे के आसपास का ज्ञान है इसके अंदर में। 6 रिसोर्सेज 6 आवर के आसपास की। ठीक है, तो क्या क्या है इसके अंदर में, हम वन बाय वन खत्म करते हैं इसको। जितने अच्छे से हो सकेगा वो करेंगे। तो फिर इसको मैं मॉड्यूल 1 को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वाला पेज खुलेगा। ये वाला पेज खुलेगा। कौन सा वाला पेज खुलेगा? ये वाला। ठीक है, और ये वीडियो इसके ऊपर में पॉपअप के ऊपर में चलेगा। हो सकता है कि आपका वो जो है पॉपअप जो है वो ब्लॉक्ड हो। ठीक है, पॉपअप ब्लॉक हो तो आपको ये यहाँ पर ना अनब्लॉक करना पड़ेगा कहीं पर। यहाँ जाके पॉपअप अनब्लॉक डिपेंड करता है, ये अलाउ करना पड़ेगा। यहाँ पर अलाउ नहीं रहेगा तो ब्लॉक रहेगा तो वो खुलेगा नहीं, नहीं तो। ठीक है, जब आप उसको दबा दोगे तो ये पॉपअप में खुलता है। पॉपअप में खुला तो मैं इसको पहले पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स के अंदर में, उसका पहले मॉड्यूल के अंदर में। स्वागत है आपका नेटवर्किंग कोर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कोर्स के अंदर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस कोर्स के अंदर में हम ये पढ़ने वाला है कि नेटवर्क कैसे वर्क करता है, ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करता है, दो कंप्यूटर आपस में नेटवर्क पे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, डेटा कैसे चलता है, एक दूसरी जगह पर कैसा आता है, ईमेल जब हम भेजते हैं तो वो किधर जाता है। ठीक है, नेशनल वाइड, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट। यहाँ आप कुछ क्लिक करते हो और जूनिपर की जो ये वेबसाइट है, ये अमेरिका में स्टोर्ड है डेटा सेंटर में। यहाँ कैसे खुल जाती है 1 सेकंड के अंदर में, विद इन 1 सेकंड। राइट, दिस और क्या है इसमें, दिस प्रोग्राम इंक्लूड न्यूमरस इंटरैक्टिव एक्सरसाइज टू हेल्प कम्युनिकेट एंड reinforce द इंफॉर्मेशन। द प्रोग्राम इज अबाउट 5 आवर लॉन्ग। तो ये जो जीरो मॉडल देख रहे हैं हम 5 घंटे का। ठीक है, सॉरी।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके। तो स्वागत है आपका कोर्स के इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर में क्या है, आप सोच सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है कि आपने ईमेल की बटन दबाई और आपके कोलीग के पास में विद इन सेकेंड ईमेल पहुंच गया। आपने जूनिपर वेबसाइट की बटन दबाई और आपकी वेबसाइट खुल गई, जबकि वेबसाइट कहीं और पर थी। राइट। उसी प्रकार नेटवर्क क्या चीजें को इस्तेमाल करता है आपस में बात करने के लिए, कैसे ये कर पाता है, ये सब जानकारी हम इन इस मॉड्यूल के अंदर में पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली खासतौर पर क्या पढ़ेंगे हम, नेटवर्क लाइक इंटरनेट, देन इंटरनेट क्या चीज़ है ये भी पढ़ेंगे, देन डिस्कस स्पेसिफिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल। जब हम इंटरनेट समझ लेंगे तब हम एकदम स्पेसिफिक प्रोटोकॉलों के ऊपर जाएंगे। एट द एंड वी विल कंबाइन द इंफॉर्मेशन एंड शो यू जस्ट हाउ डेटा गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अंत में हम आपको ये दिखाएंगे कि ये ऐसे पॉइंट ए से पॉइंट डी पर चला जा रहा है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ये है हाउ नेटवर्क वर्क मॉड्यूल। फिर से वही, व्हाट इज ए नेटवर्क? ए नेटवर्क इज ए conduit that connect two or more computer or about other device। तो नेटवर्क किसे कहते हैं? जब दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हम उसे नेटवर्क कहते हैं। या ये प्रिंटर जो कनेक्टेड दिख रहा था वो भी एक नेटवर्क का पार्ट है, हालांकि ये अलग तरह का नेटवर्क है। उस प्रिंटर पे, उस प्रिंटर को शेयर्ड नेटवर्किंग के उसमें ले सकते हो आप कि एक प्रिंटर आपके पूरे ऑफिस के अंदर में एक प्रिंटर रखता है और सारे के सारे डिवाइसेस, सारे के सारे लैपटॉप कंप्यूटर उस एक कंप्यूटर, इस एक प्रिंटर का इस्तेमाल करके प्रिंट आउट लेते हैं। तो हालांकि वो भी नेटवर्क का ही भाग है, लेकिन वो तो इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस, टाइप ऑफ डिवाइसेस। हालांकि ये वाले जो नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि मोबाइल से मोबाइल, कंप्यूटर से मोबाइल और कंप्यूटर से डेटा सेंटर के सर्वर एक्सेट्रा बात करते हैं, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के टाइप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैन और एक होता है वैन। तो जब हम लैन को क्लिक करेंगे तो लैन की जानकारी मिलेगी। लैन में भी फिर दो टाइप आ जाते हैं, वायर्ड लैन और वायरलेस लैन। सो अभी की जो जनरेशन है वो बड़े आसानी से वायरलेस लैन समझ सकती है, क्योंकि सबके घर के अंदर में आजकल ये मॉडेम लगे हुए हैं वाईफाई वाले, और उसके ऊपर ही वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। हालांकि लेफ्ट लैन की जो डेफिनेशन वो क्या है, एनी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और ए सिंगल जोग्राफिकल लिमिटेड नेटवर्क। तो जो कंप्यूटर एक सिंगल लोकेशन के अंदर में, एक जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर लिमिटेड नेटवर्क में, उसे हम लैन कहते हैं। लैन के अंदर में वायर्ड लैन और वायरलेस लैन होती है। वायर्ड लैन जो होती है उसमें केबल के द्वारा एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं, और वायरलेस लैन के अंदर में वायरलेस मोड से। उसी प्रकार वैन किसे कहते हैं? जब कोई लार्ज डेस्टिनेशन पे डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ए नेटवर्क दैट कनेक्ट लैन ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। तो बेसिकली वैन और लैन में सिर्फ डिस्टेंस का एक फर्क है, राइट? अभी जो आप समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम हम एक एंटरप्राइज है, सपोज हम एक स्कूल है, हम एक ऑफिस है, हम एक छोटी सी दुकान है, हम एक साइबर कैफे है। तो जब तक हम ये हैं तब तक हम ये कह सकते हैं कि हम जिस नेटवर्क के अंदर में हमारे डिवाइस कनेक्टेड है वो लैन है, क्योंकि वो ईथरनेट से कनेक्टेड रहते थे पहले। आजकल वैन में भी ईथरनेट आ गया है। ठीक है, थोड़ा ये एक समझने वाली चीज है ये। इट इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब बीते हुए 30-40 साल, और विथ रेस्पेक्ट टू द
एरिया। तो जब हमारे कंप्यूटर आपस में एक स्विच के थ्रू अपने एक कमरे में या एक बिल्डिंग में कनेक्टेड रहते थे तो हम उसे लैन कहते हैं। लेकिन उस जमाने में क्या होता था, वैन वाला जो नेटवर्क है उसकी ऑनरशिप आज भी किसी और के पास नहीं है, जैसे हम ऑपरेटर कहते हैं या टेलीकॉम प्रोवाइडर कहते हैं। आप तो जैसे मैं बैंगलोर में बैठा हूँ और आप अगर दिल्ली में बैठे हो, तो आप अपनी एक केबल तो बिछा नहीं सकते यहाँ से वहां तक, राइट? क्योंकि टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट भी था पहले, और अभी भी है, और पैसे का भी कंस्ट्रेंट है, और इसके अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको कार्य करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मेहनत करनी होती है, वो काफी डिफरेंट है लैन बनाने से। एक घर के अंदर में चार कंप्यूटर को जोड़ना और चार कंप्यूटर को ही जोड़ना, लेकिन दो डिफरेंट सिटी में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, राइट? इसमें आप केबल घर के अंदर तो अपने हाथ से बिठा सकते हो, उसको डक्ट के अंदर में लगा सकते हो। हम्म। लेकिन जब अगर आपको दो सिटी में करना होगा तो आपको कॉरपोरेशन की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, और भी कई सारी हो सकता है चीजें हो, नगर पालिका, नगर निगम, इन सब की परमिशन लेनी पड़ेगी, गड्ढा खोदना पड़ेगा, केबल डालना पड़ेगा, और वह करोड़ों रुपए का केबल होगा, तो दैट इज नॉट फिजिबल, वह पॉसिबल नहीं है। उस जमाने में नहीं था और आज भी नहीं था। इसीलिए वैन को चलाने वाले लोग अलग होते हैं, उनको हम रेंटल बेसिस पे पैसे देते हैं और उनसे कनेक्टिविटी लेते हैं। बेसिकली ये रीजन है आज की तारीख में, क्योंकि आज तो ईथरनेट पर ही वैन कनेक्शन होने लगे हैं। पहले ईथरनेट जो था, जो केवल आपके कंप्यूटरों में दिखती है जनरली, कंप्यूटर में जो केबल पे कनेक्ट होती है, लैन केबल जिसे कहते हैं, वो लगाकर आप एक दूसरी सीटी को कनेक्ट नहीं करते थे। पहले दूसरे प्रोटोकॉल चलते थे, पीपीपी एक्सेट्रा, एसडीएच नेटवर्क होता था, डीडब्ल्यूडीएम वगैरह, जो अलग टेक्नोलॉजी जो है और अलग प्रकार की मशीनें जो है वो इस्तेमाल में आती थी, इतनी दूरी तक के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए ये दोनों अलग चीजें हैं और अलग, समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा जिसका पहली बार है। लेकिन ये समझ लो कि जब छोटा है, छोटा नेटवर्क है, उसे हम लैन कहते हैं, और जब बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क है, उसे हम वैन कहते हैं। और वैनों का भी, नेटवर्कों का नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। तो बहुत बड़े नेटवर्कों के समूह को हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज जो नया बंदा होगा उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि लैन और वैन क्या होता है। इसके बीच में एक मैन भी आया था, मेट्रो एरिया नेटवर्क, लेकिन वो अब उसकी उपयोगिता ऑलमोस्ट नेगेट हो गई, या फिर ये समझ लो कि वैन वालों ने उसको ऑपरेट करना चालू कर दिया, तो वैन के अंदर में ही आने लगे। ठीक है, ओके। अब हम इसी बात को पोस्ट ऑफिस के एग्जाम्पल से समझेंगे, कि चिट्ठी जब आप भेजते हो तो वो कैसे फ्रॉम ए लोकेशन टू बी लोकेशन पहुंचती है। तो उसमें होते हैं एड्रेस, ठीक है, सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस, दोनों एड्रेस लिखे होते हैं। ठीक है, उसमें होता है नाम, मोस्ट स्पेसिफिक है जो कि, और सेकंड है मोस्ट जनरल, तो पिन कोड, जो कि ऊपर से लेके नीचे तक जब आएंगे तो पिन कोड। तो जब आपका डेटा पहुंचता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो आप उसको एक पोस्ट बॉक्स में डालते हो, फिर एक ट्रक उसको उठा के लेके जाता है, और फिर वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद में उन लेटरों की छटाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ पिन कोड। जब वो पिन कोड की बेसिस पर छटाई हो जाएगी, तो उसको अलग अलग बक्सों में पिन कोड के हिसाब से रख दिए जाएंगे। अब पिन कोड का क्या काम रहेगा, कि जब ट्रक, ये अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, हम हमारे हिंदुस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, कि ईस्ट से, कोलकाता से मुंबई की तरफ में ट्रक जा रहा है, तो उसके अंदर में उस रास्ते पर जितने पोस्ट बॉक्स बने होंगे, पोस्ट ऑफिस होंगे, उन सबके एक एक कंटेनर होंगे। तो वो कंटेनर पिन कोड के हिसाब से वहां छोड़ दिए जाएंगे। जब वहां छोड़ दिए जाएंगे तो फिर वापस से वहां का लोकल पोस्ट मास्टर और उसका जो ऑडिट करने वाला बंदा है, वो क्या करेगा, वो उन सभी लेटरों को फिर ऑन द बेसिस ऑफ
जो बीच वाला एड्रेस है 555 मेन स्ट्रीट, मतलब मोस्ट जनरल से ऊपर की तरफ जाकर, राइट। पिन कोड जैसे एक एग्जांपल है, इंदौर का पिन कोड मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो जब इंदौर पहुंचेगा ट्रक, तो वो इंदौर का 510101, इस वन वाले पर सारा मटेरियल डंप कर देगा ट्रक। जब वन वाले पर मटेरियल डंप हो गया, जो उनका मेन ऑफिस का जो कि जनरली ऐसे वन ही रहेगा, किसी बड़े शहर का वन रहेगा आखिरी में, तो उसका मेन ऑफिस का जो रहेगा वो वन रहेगा। अब वहां पर जब वो डंप करेगा तो उसके बाद में वहां से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 तक की एक शहर के अंदर में अलग अलग सब ब्रांच वाले पोस्ट ऑफिसेज होंगे, ठीक है। तो उन पोस्ट ऑफिसेज के ऊपर में वहां पर छटाई होगी, और फिर वो वहां के पोस्टमैन को देगा, फिर वो मोस्ट स्पेसिफिक वाला यूज करके उस मटेरियल को पोस्टमैन पोस्टमैन जब उस गली का पोस्टमैन इसको लेके जाएगा, तब वो उसका नाम देखेगा और स्ट्रीट का नेम देखेगा, और उसके बाद में वो सेंड कर देगा। इसी तरह से हमारे नेटवर्किंग के अंदर में भी दो एड्रेसेस होते हैं, दो प्रकार के एड्रेसेस होते हैं। एक होता है लेयर 3 वाला एड्रेस, और एक होता है लेयर 2 वाला एड्रेस। तो लेयर 3 वाला एड्रेस जो होता है, वो एड्रेस आपका एनालॉगस टू आपका कंटेनर के एड्रेस जैसा है, मैक एड्रेस जिसे कहते हैं। और लेयर 3 वाला जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस, वो आपके पूरे एड्रेस की जैसा है, जो कि एंड टू एंड सेम रहेगा, चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। अब इस नेटवर्किंग को समझने के लिए कोई तरीके की आवश्यकता थी, क्योंकि इसी जमाने में कुछ 5 6 बड़े अमेरिका में बड़े कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर थे, जो अपने अलग अलग ढंग से इन्वेंशन कर रहे थे और अलग अलग ढंग से कम्युनिकेट करवा रहे थे। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक नाम अभी याद है, आईबीएम। आईबीएम के पीसी सिर्फ आईबीएम से बात कर पा रहे होते थे, और किसी दूसरे से नहीं हो कर पा रहे होते थे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इंटर ऑपरेटेबिलिटी के लिए, वहां की गवर्नमेंट ने एक फ्रेमवर्क बनाया, जिस फ्रेमवर्क का नाम है ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल वहां के गवर्नमेंट की एक इन्वेंशन या इनोवेशन था, जो कि उसने बताया था कि हम 7 लेयर के हिसाब से चीजें बनाएंगे, कंप्यूटर बनाएंगे। और वो 7 लेयर, फिजिकल लेयर से बात करेगी, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट एप्लीकेशन लेयर से बात करेगी, ठीक है। तो ये उसका फंक्शन था, प्रोवाइड गाइडलाइन ऑन हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क, डज नॉट डिफाइन स्पेसिफिक प्रोसीजर और प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर में उन्होंने स्पेसिफिक प्रोसीजर और प्रोटोकॉल नहीं डिफाइन किए थे, राइट, ठीक है। अब प्रोटोकॉल क्या होते हैं? ए फॉर्मेट सेट ऑफ रूल और प्रोसीजर कंप्यूटर मस्ट अंडरस्टैंड, accept and use to be able to communicate over a network. Example of protocol include HTTP, ICP, ICMP, SAPE, etc. etc. FTP, TFTP. ये example का analogy है. More than merely a common language, protocol are like the rule or antique frequently encountered among spoken language etiquettes. ओके, तो प्रोटोकॉल क्या होता है? मात्र ग्रामर नहीं, बल्कि उसको किस तरह से इस्तेमाल कर, उसको किस तरह से बोलना है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है नेटवर्क प्रोटोकॉल के अंदर में। तो उस एनालॉजी के हिसाब से एक प्रोटोकॉल, सपोज एफटीपी एक प्रोटोकॉल है, तो एफटीपी इधर से चालू हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। और एफटीपी को दो चीज चाहिए। एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो फाइल यहाँ से ट्रांसफर हो रही है सेंडिंग कंप्यूटर से, रिसीविंग कंप्यूटर पे जा रही है, ठीक है। तो एफटीपी, यदि एफटीपी एक प्रोटोकॉल है, उसका उसको इस्तेमाल करने का एटिकेट है, उसको उसको यूज करने का तरीका है, राइट। तो वो
यहाँ से एफटीपी यहाँ के एचटीटीपी पर बात नहीं करेगा, क्योंकि एफटीपी जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल करता है उसकी भाषा और एचटीटीपी की भाषा अलग है। करेक्ट। तो यहाँ से अगर एफटीपी की बात हो रही है तो यहाँ पर भी बोलने वाला अगर एफटीपी है तो सुनने वाला भी एफटीपी होने चाहिए, कॉमन था। ठीक है। अब जब बोलने वाला एफटीपी है तो बोलने वाला एफटीपी है, देखो ये एफटीपी एज ए डाटा। ठीक है। वहां पर क्या होगा, जब नीचे आएगा एप्लीकेशन, एफटीपी की एप्लीकेशन होती है, डबल क्लिक करोगे आप, ऐप तो सब हर एक कोई एक समझता है। जैसे डबल क्लिक करोगे एफटीपी के लिए, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कहीं पर, कंट्रोल टी, मेरे पास में यहीं कहीं ऊपर रखा होगा, टीएफटीपी का ऐप होना चाहिए, ये रहा टीएफटी। इसको मैंने खोला, यस दबाओ। जैसे मैंने खोला, यहाँ पर मुझको ये बोलेगा कि क्या रखना है इसके ऊपर में। अब मैं यहाँ कुछ भी अगर रखूंगा सर्वर पे, सपोज मैंने एक फाइल ऐड कर दी यहाँ पर, राइट, आईपी नेटवर्क, नेटवर्क सर्वर, पिंग स्वाइप, इसमें तो बहुत सारे फंक्शन, देखो पिंग भी कर सकता है एसएमपी, तो ये मोर कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। अभी मैंने फाइल रख दी और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, राइट। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया, DNSX जो है फोल्डर है, और यहाँ पर इसके अंदर जो भी रखा वो अपलोड हो जाएगा। अब इस आईपी को कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, और मतलब मैं दूसरे कोई डिवाइस चालू करूंगा और उससे एफटीपी करूंगा तो यहाँ पर से ये लेने लग जाएगा। तो इसमें प्रोटोकॉल का जो इस्तेमाल किया गया है वो है TFTP। कौन सा प्रोटोकॉल है? TFTP। तो इस केस के अंदर में TFTP क्या करेगा, TFT ने एप्लीकेशन लेयर को भेजा तो उसने कुछ अपना किरदार निभाया और उसमें कुछ ऐड करके भेजा। जब उसने कुछ ऐड करके भेजा तो प्रेजेंटेशन पर क्या लिखा हुआ कि ये किस फॉर्मेट में प्रेजेंटेड है। यहाँ यहाँ से मटेरियल मिल रहा है जहाँ से हमारा, वहां पर हमने फॉर्मेट लिख दिया। फॉर्मेट क्या है भाई? TFTP है। सेशन कौन सा है? एक, जैसे उसको 4 बार क्लिक किया होता तो 4 सेशन बनते थे, तो सेशन नंबर 1। फिर उसने ट्रांसपोर्ट को दिया। ट्रांसपोर्ट क्या बताता है कि इसके ऊपर का कौन सा प्रोटोकॉल है, मतलब यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ TFT पर देना है। थोड़ा आगे ये थोड़ा मोर डिटेल है, थोड़ा कम डिटेल वाला प्रोटोकॉल भी आया है, वो देखेंगे आगे तब और समझ में आएगा। फिर नेटवर्क के पास जाएगा तो वो भी अपना एक स्टिकर लगाएगा, उसमें क्या लिखा है, एंड डेस्टिनेशन, इस रिसीविंग कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और अपना खुद का आईपी एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। फिर यहाँ जब आएगा तो सपोज करो कि यहाँ पर अगर बहुत सारे छोटे 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 वैन नेटवर्क और डिवाइसेस होते हैं, तो यहाँ पर लिखा रहता है डेटा लिंक वाले में कि जस्ट नेक्स्ट वाले का एड्रेस, वो पिन कोड वाले में जो अलग अलग डिब्बे का एग्जाम्पल था वो। फिर जब ये नीचे आएगा तो फिजिकल लेयर, कंप्यूटर की जो है फिजिकल लेयर पर लैन कार्ड से बिजली के माध्यम से 0 और 1 के माध्यम से ट्रैफिक इधर से निकल के इधर पहुंचेगा। ऑप्टिकल के मामले से पहुंचेगा तो फाइबर से पहुंचेगा। फिर ये 0 1 यहाँ तक के असेंबली हो रही थी, फिर यहाँ पर डी असेंबली होगी। ठीक है। यहाँ पैकेट के ऊपर में कुछ ना कुछ जुड़ रहा था नीचे आते वक्त। 0 1 जब ऊपर गए डेटा लिंक पर आएगा तो वो 100 0 1 उठाएगा, उसमें से डेटा लिंक का हेडर हटाएगा, फिर नेटवर्क को देगा, नेटवर्क वाला नेटवर्क का हेडर हटाएगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट को देगा, ट्रांसपोर्ट वाला देखिएगा कि ऊपर वाला डिवाइस, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ कि इसने, यहाँ वाले ट्रांसपोर्ट ने लिखा कि ऊपर वाली जो एप्लीकेशन है वो है TFTP। यहाँ और डिटेल में इसलिए सेशन का नंबर देगा, सेशन नंबर के ऊपर में प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट देगा, और फॉर्मेट के ऊपर में एप्लीकेशन का नाम देगा। एक्चुअली ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, एक्चुअल वाले में ट्रांसपोर्ट के ऊपर में ये तीनों लेयर को एक कर दिया गया है। ठीक है। इसलिए मैं इस तरह से बता रहा था। नेक्स्ट। ओके। ऑलराइट, नाउ हम इस स्टोरी पर जाते हैं कि TCP/IP क्या आ गया। अभी तक हम बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ने वो ऐसे बनाया। ठीक है। तो जैसा हमारे यहाँ पर भी होता है वैसे ही अमेरिका में भी होता रहा होगा, या होता होगा आज भी। सरकारी कंपनियां होती है, तो उन्होंने जो रेफरेंस मॉडल बनाया, हालांकि वो चीजें बड़ी परफेक्ट होती है। जैसे हमारे यहाँ पर भी हम हमारे IAS और ISP वगैरह को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, राइट। दिमाग बहुत है उनके पास में, बस
इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। तो ये ओएसआई मॉडल का को बनने में आईएसओ ने कई साल लगा दिए, 4-5 साल, 6 साल। और उसमें कई सारी दिक्कतें दी। तो प्राइवेट कंपनी वाले को क्या लगा कि ये तो बकवास है, एक तो ये लेट कर रहे हैं और हमारा काम चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इसी का ऑल्टरनेटिव, हालांकि रेफरेंस इसी से लेना, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की अ, पाबंदी है उसके ऊपर में कि करना तो आपको इसी तरह से है। तो उन्होंने क्या किया, इस बड़े वाले को पढ़ा तो बहुत अच्छे से, लेकिन इम्प्लीमेंट किया इस तरह से। इम्प्लीमेंट करते वक्त इन तीनों लेयर को एक बना दिया, एप्लीकेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, और इंटरनेट लेयर के अंदर में ये दोनों जोड़ दिए, और नेटवर्क एक्सेस के अंदर में फिजिकल कर दिया। इसी को कोई फोर फोर लेयर मॉडल बताता, कोई 5 लेयर बताता। तो 5 लेयर के अंदर में थोड़ा सा यहाँ नीचे चेंज आ गया, लेकिन ऊपर के ये तीनों सेम रहे। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है हमारी, उसको हम एंड टू एंड बोलते हैं। ठीक है, देखो ये तीनों को हटाया और एक ही बना दिया इन्होंने। ठीक है जी। उसी प्रकार नेटवर्क तो जैसा का वैसा रखा, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ क्या होता है, हम आगे देखेंगे क्या होता है इसके अंदर में। सोर्स और डेस्टिनेशन होता है इसके अंदर में, सिर्फ, और कुछ नहीं होता। ठीक है, राइट। अब जो टीसीपी आईपी मॉडल है, उसके अंदर में कोई ऐसी डिटेल डिटेल नहीं रही, कुछ नहीं, सिर्फ हम इस तरह से करना है बस। देखो अब ये 5 लेयर मॉडल कर दिया अब इसने। ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। तो ये चारों के चारों आपके इंटैक्ट रखे और फिजिकल ऐड कर दिया। ठीक है, फिजिकल में क्या होता है, केबल से जाएगा, फाइबर से जाएगा, कि काय से जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लैन कार्ड होगा, नेटवर्क एक्सेस को इन्होंने वापस तोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये 5 लेयर मॉडल है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इस पे एक्चुअल रूप से कैसे, थ्योरेटिकली कैसे आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, ये देखो, सेंडिंग कंप्यूटर ने डेटा भेजा, डेटा के ऊपर एप्लीकेशन ने, जैसा मैंने पहले बताया था, आपने एक कुछ अपना हेडर लगाया। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ने, ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी और यूडीपी, उसमें का एक वो लगाया। ठीक है, इस डेटा के ऊपर में। फिर नेटवर्क लेयर के अंदर में अपना सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऐड किया। फिर डेटा लिंक ने हेडर और टेलर दोनों लगाया। देखो ये सीआरसी फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये जब मटेरियल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, सपोज हम इसको ऐसे मानते हैं कि यहाँ पर बीच में 10-15 और भी वो हैं। ओके, और क्या है, एक सेकंड। तो हम ये मानते हैं कि ये, ओके, हम ये मानते हैं कि इसके बीच में यहाँ पर और भी होप है, 1 होप, 2 होप, 3 होप। ये वैन वालों का है, समझ लो। यहाँ पर सपोज करो कि कोई बॉक्स या राउटर लगे हुए हैं। ओके, राउटर बना देता हूँ कंफ्यूजन हटने के लिए। स्विच भी हो सकता है, या कोई ट्रांसपोर्ट डिवाइस भी हो सकता है। तो क्या होगा कि ये वाला जो है, ये वाली जो चीज है ऊपर, ये वाली जो लेयर है, इसके पास में एरर करेक्शन और अम, बाकी और चीजों की भी फैसिलिटी रहती है, डिटेक्शन की भी। लेकिन ये वाला जो है एंड टू एंड है, क्योंकि क्या होगा कि ये खुलेगा कब, ये वाला पैकेट यहाँ पर इस लेयर पे कब खुलेगा, इधर नहीं खुलेगा, इस वैन नेटवर्क में नहीं खुलेगा ये। वैन नेटवर्क में क्या होगा, सिर्फ इसी का एड्रेस दे दे के सामने
आगे की तरफ में, मतलब L3 एड्रेस, एंड टू एंड एड्रेस के लिए जाने के लिए कौन सा सेकंड लेयर एड्रेस, क्योंकि यहाँ 4 सेकंड लेयर एड्रेस, 4 होप है यहाँ वैन नेटवर्क में। तो ये यहाँ तक के का सिर्फ देखते हैं, इसको तो खोलते भी नहीं पैकेट को। तो ये वाली जो लेयर है एरर करेक्शन वाली, ये 1000 किलोमीटर दूर जाकर ओपन होगी। तो यहाँ पर एरर करेक्शन एरर का पता यहाँ चल जाएगा। लेकिन क्या है कि फिर अगर कोई एरर यहीं आ गई है, यहाँ नीचे आते वक्त, है ना, तो उसको वहां तक भिजवाने की क्या जरूरत है, राइट? वो इट हैज टू डिटेक्टेड नियर, जस्ट नियर टू इट। तो यहाँ जो एकदम कनेक्टेड है, यहाँ का जो केबल यहाँ से कनेक्ट, इस पीसी का कनेक्टेड जो है, सपोज करो कि वहां पर वो एक माइक्रोवेव लगा हुआ था, और फिजिकल लिंक के ऊपर में कुछ मैनिपुलेट हो जाता है 0 1 से। तो 0 1 अगर मैनिपुलेट हो गया ना, तो यहीं पता चल जाना चाहिए, तो यहीं का यहीं ड्रॉप कर देगा, फिर वापस सेंड कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर भी एक ट्रेलर लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं FRC, CRC, FCS। तो वो काम में आता है चेक करने के लिए, ठीक है। अभी ये सब होने के बाद में ये डेटा यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ 0 1 इकट्ठे हुए, मैंने पहले भी बताया था, फिर ये ट्रेलर हटा देंगे और ये हेडर हटा देंगे, और इस तरह से ऊपर ऊपर जाते जाते आपका उस TFTP का ट्रैफिक पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी ट्रैवर्सिंग द नेटवर्क मॉडल एप्लीकेशन लेयर, अभी ये जो चीज हमने देखी वही चीज हम इसको रीड करेंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है। डेटा इज फर्स्ट प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मेनी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल सच एस SMTP। तो जैसे मैंने TFTP का एग्जांपल दिया था, ये SMTP भेज रहा है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल स्पेसिफाई डिटेल सच एस हाउ डेटा शुड बी एनकोडेड, compressed, encoded, compressed और एनक्रिप्टेड, एंड हाउ सेशन शुड बी मैनेज्ड। ठीक है, तो देखो सेशन वाला जो लेयर था, सेशन लेयर जो प्रेजेंटेशन के नीचे था, उसका भी काम यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि हम 5 लेयर वाला पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों चीज का कॉम्बो है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लेयर पर क्या होता है, वो ये होता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल स्पेसिफाइड डिटेल सजेस्ट हाउ डेटा शुड बी, कैसे एनकोड करेंगे उसको, कंप्रेस कैसे करेंगे, एनक्रिप्ट कैसे करेंगे, और सेशन को क्या होगा उसका, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन लेयर, सम कॉमन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर HTTP, FTP, FTP, DNS, SMTP। ये कुछ 4 अलग अलग प्रोटोकॉल है इस लेयर के, एप्लीकेशन लेयर के। ये एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन लेयर है। नेक्स्ट, वो एनालॉगी भी समझा रहा है भाई। एप्लीकेशन लेयर, पोस्टल मेल एनालॉजी, पोस्ट ऑफिस के संदर्भ में हमारी क्या एनालॉजी थी, और डेटा एट दिस पॉइंट इज लाइक ए लेटर written in a language written in a language that recipient understand and following common conversations, सैल्यूएशन, पैराग्राफ, सेंटेंस एंड सिग्नेचर। तो ये है हमारे उस एनोलॉजी में, उस संदर्भ में, पोस्ट ऑफिस में, कि लेटर मैं हिंदी पढ़ता हूँ, आप अगर अंग्रेजी पढ़ते हो, आपने अंग्रेजी में मुझे भेज दिया, तो मेरे किसी काम का नहीं। तो हम दोनों का लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, पैराग्राफ सेम लिखना चाहिए। मैं आपसे बड़ा हूँ तो आपने मुझे नमस्ते करना चाहिए, या छोटा हूँ तो आशीर्वाद देना चाहिए, वो सब चीज इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या गतिविधियां हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर स्पेसिफाई विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल शुड बी यूज टू प्रोसेस द डेटा ऑन द रिसीविंग कंप्यूटर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के उस हेडर में ये लिखा रहेगा कि भाई जो डेटा है, उधर वाला ट्रांसपोर्ट लेयर जब पढ़ेगा तो वही उसको पढ़ के ये समझेगा कि मेरे को ऊपर SMTP प्रोटोकॉल को देना है। जैसे एक घर के अंदर में 5 लोग हैं, राम श्याम गणेश, 3 लोग मान लेते हैं। तो उस कंप्यूटर के ऊपर में IP एड्रेस तो सेम है, घर का एड्रेस तो लेयर 3 तो सेम है, यहाँ लेयर 3 सेम थी, वहां तक तो पहुंच गया। लेकिन लेयर 4 के पास जब गया, तो वो ये डिसाइड करेगा कि ये लेटर राम के नाम का है, श्याम के नाम का है, कि गणेश के नाम का है। ऑलराइट, okay, the transport layer specify which application layer protocol should be used to process the data and receive computer. Each application layer protocol is assigned a unique numerical, तो ये पोर्ट आईडी कहलाती है, यूनिक न्यूमेरिकल आईडी। तो जैसे पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 22, पोर्ट नंबर 22 किसके लिए है, सिक्योर टेलनेट के लिए है, मतलब SSH के लिए है, 21 FTP के लिए है, इस तरह से, ठीक है। कॉल
ए पोर्ट विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल, तो वो नंबर लिखा रहता है उसके हेडर के अंदर में, जिससे पता चल जाता है उधर वाले को कि 22 नंबर लिखा है, तो SSH को देना है भाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। आगे ये एग्जाम्पल दिया देखो। तो यहाँ पर जब ये नीचे भिजवा रहा था चिट्ठी को, तो इसने 80 लिख दिया, तो इसका मतलब उस तरफ में जब इसके भाई को मिलेगा वहाँ ट्रांसपोर्ट वाले को, ट्रांसपोर्ट लेयर को, उसमें लिखा रहेगा 80, तो वो क्या करेगा अपने घर के अंदर में 80 जिसका नाम HTTP है उसको देगा। ठीक। नेक्स्ट, अब नीचे आया हम। पोस्टल मेल की एनोलॉजी में द डेस्टिनेशन पोर्ट इज एनालॉजिकल टू रेसिपिएंट नेम और ऑन द एनवेलप, तो चिट्ठी तो पहुंच गई तो उस घर के अंदर, लेकिन जॉन का नाम लिखा था तो जॉन को दिया। ठीक है। जस्ट लाइक देयर माइट बी मल्टीपल पीपल लिविंग एट द सिंगल एड्रेस, मल्टीपल प्रोग्राम माइट बी रनिंग ऑन द डेस्टिनेशन, जो मैंने बताया वही बात लिखी कि एक घर के अंदर में हो सकता है कि 5 लोग हैं। आनंद का लेटर भाउज को दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, भैया के लिए रहा अगर हो तो। समझ रहे हो ना आप? ईच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैज ए यूनिक पोर्ट नंबर सो इनकमिंग डाटा कैन बी फाइंड टू द करेक्ट प्रोग्राम। अब आ जाते हैं हम। ये उसको दिखा रहा, और ये आया, देखो इंटरनेट के थ्रू आया और फिर यहाँ पर आया, और यहाँ से उसने पोर्ट नंबर 25, आई सेंड दिस टू द SMTP, तो 25 नंबर किसका था, SMTP का। तो आपका जो मेल सिस्टम है वो, देखो ये जो हेडर में क्या लगा रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और सोर्स पोर्ट नंबर। ठीक है। अच्छा, द पोर्ट नंबर, अब हमारे एनालॉगी के अंदर में, द सोर्स पोर्ट नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई द कनेक्शन ऑन द सेंडिंग साइड, द सोर्स पोर्ट नंबर इज सिमिलर टू द भेजने वाले का नाम। ठीक है। अब हम चलते हैं पोस्टल मेल एनालॉजी, मेलिंग ए लेटर, you can simply add a stamp, drop it in the mailbox and assume that it get there, or you can request a written receipt, so you, तो इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर के पास में दो तरीके हैं, एक UDP से भिजवाता है और एक TCP से भिजवाता है, तो यही उसकी एनालॉगी में बता रहे लेटर में, कि लेटर या तो आप बैरन भेज सकते हो या फिर रजिस्ट्री कर सकते हो। तो एक लेटर ऐसा होता था, अब अभी आज की जनरेशन नहीं समझेगी, जो लिफाफे सस्ते वाला आता था, 5 पैसे में जो लिफाफा आता था, वो लिफाफा बिल्कुल नॉन एनक्रिप्टेड, मतलब वो लिफाफा लिफाफा ही होता था, उसके ऊपर में लिखा जाता था और वो खुला जाता था, मतलब उसके ऊपर हर कोई रीड करता हुआ देख सकता है। फिर रजिस्ट्री जो है उसके अंदर में, ओके, रजिस्ट्री के पहले एक और लेटर होता था, वो 25 पैसे का आता था, तो वो लेटर एनक्रिप्टेड, मतलब वो लिफाफे के अंदर रहता था, तो उसके ऊपर क्या लिखा है वो नहीं पता चलेगा किसी को। ठीक है। जो लिफाफा है उसके अंदर तो नाम भी ऊपर ही है और मैसेज भी ऊपर ही है, तो वो अनपढ़ व्यक्ति के घर गया तो सही है। ठीक है। जिसमें से एक व्यक्ति पढ़ने वाला तो वही पढ़ेगा, लेकिन रास्ते में जितने के हाथ में वो लिफाफा जा रहा था वो सभी उस लिफाफे को पढ़ सकते, तो नॉन एनक्रिप्टेड था वो। फिर रजिस्ट्री में कैसा है कि लेटर पहुंच गया आपका, उसका एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आपके घर पे पहुंचाएगा पोस्टमैन, मतलब दिल्ली अगर आपने चिट्ठी भिजवाई है, तो चिट्ठी जब पहुंच जाएगी तो वहां का पोस्टमैन उस बंदे की साइन लेके या स्टाम्प लेके वापस आपके घर पे वो भिजवाएगा। जैसे वैसा काम कौन करता है, TCP करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का TCP प्रोटोकॉल। ओके। UDP हो गया लिफाफे जैसा, पहुंचा तो पहुंचा, नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा। UDP सिंपलर है इसी मामले में, सिंपल एंड फास्ट बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस, लाइक ड्रॉपिंग योर एनवेलप इन ए मेल बॉक्स एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, कॉमनली यूज्ड फॉर शॉर्ट मैसेजेस, छोटे मैसेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड टाइम सेंसिटिव डेटा के लिए UDP इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल UDP, DNS ऑनलाइन गेमिंग, वॉइस और IP, इन सब के लिए, स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए आप क्या क्या यूज करोगे, UDP का इस्तेमाल करोगे। उसका विपरीत जो है वो है TCP, उसी उसी के अंदर दो प्रोटोकॉल है, राइट। तो TCP के अंदर में क्या होगा कि आपका एक्नॉलेजमेंट पे भी आएगा, है ना, एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ आपको रीअसेंबली करते वक्त ये पता चल जाएगा कि जो सेट ऑफ पैकेट था, जैसे 27 नंबर का पैकेट पहुंचा, 28 का नहीं पहुंचा, तो 28 का नहीं पहुंचा तो वो वापस रिवर्स में ऑर्डर दे देगा कि भाई मेरे को 28 नंबर का पैकेट नहीं मिला, वापस भिजो। ठीक है।
तो टीसीपी के बारे में ये आ गया। देखो, ए रोबस्ट प्रोटोकॉल प्रोवाइड डिलीवरी नोटिफिकेशन एरर चेकिंग एंड रिकवरी प्रोसीजर। तो 28 नंबर का नहीं पहुंचा तो उसने सेंडर को भेज दिया, और सेंडर हैज टू सेंड 28 नंबर का पैकेट वापस। द रिसीविंग कंप्यूटर टेल द सेंडिंग कंप्यूटर व्हेन द डेटा विल वाज रिसीव्ड। तो टाइम भी बताएगा वो कि डेटा कब रिसीव हुआ था। ठीक है। उसके बाद में इक्विवेलेंट टू सेंडिंग लेटर बाय रजिस्टर्ड मेल विथ ए रिटर्न रिसिप्ट। ये इक्विवेलेंट कैसा हुआ, अपनी रजिस्ट्री के जैसा हो गया कि पहुंचेगा तो वापस भी आएगा। एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोटोकॉल एच टी टी पी, एस एम टी पी, एफ टी पी, इन सब में टीसीपी इस्तेमाल होता है। टीसीपी एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एंड कट द डेटा इनटू स्मॉलर पीस कॉल्ड सेगमेंट। तो यहाँ पर जब टीसीपी के पास डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, तो उसे सेगमेंट कहते हैं। उसके नीचे जब उतरता है तो उसको आप पैकेट कहते हैं। उसके नीचे जब उतरता है तो उसे आप फ्रेगमेंट कहते हो। तो ये तीन नाम याद रखने वाली चीजें। पोस्टल एनोलॉजी में क्या हो रहा है? Mailing a letter segment is like sending each page of letter in a separate numbered envelope. Sending data, TCP, दूसरी एनोलॉजी भी बताएगा। TCP use sequence number to put segment back together in order। तो यहाँ पर सेगमेंट करके उसको हर लेटर के प्रत्येक टुकड़े को एक एक नंबर दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चिपका दिया उनके ऊपर में। अब रिसीविंग एंड पर जब वो पहुंचेगा तो वो रिसीवर क्या करेगा, इन सारे पीसेस को साथ में लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक लाइन में जोड़ेगा, फिर अपने ऊपर वाले एप्लीकेशन को देगा। ठीक है। अब पोस्टल एनोलॉजी में, ए रिसीविंग साइड यूजेस द सीक्वेंस नंबर टू टेल द सेंडिंग साइड व्हेन सेगमेंट हैज बीन रिसीव्ड जस्ट लाइक द रिटर्न रिसिप्ट इन द पेस्ट। तो रिटर्न रिसिप्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो है इसी के अंदर में, रजिस्ट्री वाला। अब आ जाते हैं हम लेयर 3 पर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। उसमें क्या क्या जुड़ता है हेडर के अंदर में? सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सॉरी, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, राइट। नेटवर्क लेयर, द नेटवर्क लेयर रिसीव डेटा सेगमेंट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड ऐड ए हेडर टू क्रिएट ए पैकेट। तो जब सेगमेंट में कुछ जुड़ता है हेडर, उसे हम पैकेट कहने लगते हैं। द लेयर 3 हेडर कंटेन ए डेस्टिनेशन एंड सोर्स आईपी एड्रेस। लेयर 3 का खुद का कौन क्या है, मटेरियल जो लगा है इस डेटा के ऊपर में, वो है सोर्स आईपी एड्रेस, मतलब इस पीसी का आईपी एड्रेस। यदि आईपी असाइंड है इस पे, तो यदि IPv6 है तो IPv6 एड्रेस। ओके। उसके बाद आगे, ऑलराइट। तो ये रहा लेयर 3 आपके पोस्ट ऑफिस वाले एनालॉजी। द लेयर 3 एड्रेस कैन बी कंपेयर टू एडिंग योर रिसिपिएंट एड्रेस एंड योर रिटर्न एड्रेस ऑन द एनवेलप। तो आप अपने घर का एड्रेस जो लिखते हो, उस वो एक एनालॉगस उससे कंपेयर कर सकते हो आप पोस्ट ऑफिस में, राइट। फिर क्या हुआ नेक्स्ट? नेटवर्क लेयर। अभी नेटवर्क लेयर के बारे में और क्या, द नेटवर्क लेयर आइडेंटिफाई द अपर लेयर ट्रांसपोर्ट। अभी जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर ने बताया था कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है, वैसे ही नेटवर्क लेयर बताएगी ऊपर टीसीपी को देना है कि यूडीपी को देना है। वो कैसे घोषित करेगा इसको? ईच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज असाइंड ए यूनिक आइडेंटिफायर और ए आईपी प्रोटोकॉल नंबर। ये देखो, ये वाला एक और टैग लगा दिया उसने, आईपी प्रोटोकॉल नंबर। तो यहाँ पर ये दो चीज के साथ साथ आईपी प्रोटोकॉल का कौन सा प्रोटोकॉल है ये बताने के लिए टैग नंबर पर चिपका के ये भेजेगा। तो यूडीपी आईपी प्रोटोकॉल नंबर कितना, 17, और टीसीपी के लिए 6 है। तो यदि यहाँ टीसीपी बात कर रहा था यहाँ से, इधर वाले को भी बताना कि टीसीपी से ही बात हुई भाई, तो वो 6 लिख के रखेगा इस प्रोटोकॉल नंबर के अंदर में। यदि यूडीपी सेगमेंट था तो यूडी 17 लिखा रहेगा। ठीक है ना। राइट। तो वही 17 अगर लिखा रहेगा तो उधर यूडीपी उसको प्रोसेस करेगा, और 6 अगर लिखा रहेगा तो टीसीपी उसको रीअसेंबल करेगा। ठीक है ना।
नेक्स्ट, लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउ। अब ये जो वाली लेयर है इसको हम डेटा लिंक लेयर कहते हैं। ये कहाँ से, इसके पास डेटा कहाँ से आएगा? नेटवर्क लेयर इसको देगा। ये खुद का क्या जोड़ेगा? एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, और इसको लेयर टू एड्रेस भी बोलते हैं। और ये होता क्या है, जो लैन कार्ड के ऊपर में आपका एड्रेस होता है उसको मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस इत्यादि बोलते हैं। देखो, डेटा लिंक लेयर रिसीव पैकेट एंड ऐड इट ओन हेडर टू ईच पैकेट टू क्रिएट ए फ्रेम। तो जो पैकेट के ऊपर में जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। द हेडर यूजुअली इंक्लूड अनदर एड्रेस, इसका भी खुद का होता है। और मैंने कैसे बताया आपको, ये अपने नियरेस्ट नियरेस्ट होप का एड्रेस होता है हमेशा, और ये चेंज होता हुआ जाता है जब भी लॉन्ग डिस्टेंस पे आपका, इफ दैट डिस्टेंस इज यूजिंग ट्रांसपोर्ट उसमें वैन हो, या वो कई अदर होपों से जा रहा हो, तो जस्ट नेक्स्ट होप के एड्रेस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, इसको देखो मैक एड्रेस बोलते हैं, एल टू एड्रेस बोलते हैं, और फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। तीन नाम है इसके, और इसकी एनालॉजी है ये वो वाला डिब्बा जो, जिसके अंदर में पोस्ट ऑफिस में अलग अलग पोस्ट, मेन पोस्ट ऑफिस के जो डिब्बे रखे हुए थे। ओके, वन सेकंड, थोड़ा सा पीछे करेंगे इसको। एक लाइन कुछ डेफिनेशन आई थी। A layer 2 header typically also include an indication as to which layer 3 protocol is in the data processing frame। तो जिस तरह से हमने वहां जोड़ा था, ये देखो आईपी प्रोटोकॉल नंबर जोड़ा था, वैसे ये भी एक लेयर 3 प्रोटोकॉल का नंबर जोड़ देगा। तो आज की तारीख में ज्यादातर जो ट्रैफिक हो आईपी, ठीक है, या IPv6। डेटा लिंक लेयर लेयर टू ऑल्सो परफॉर्म ए डेटा इंटीग्रिटी, जो इसलिए चेकसम लगाता है यहाँ पर। द चेक इज डन बाय एडिंग ए चेकसम इन द ट्रेलर एट द एंड ऑफ द फ्रेम। तो ये पूरा फ्रेम को, जो खुली हुई फ्रेम आ रही थी वो बंद हो गई यहाँ से। इधर के सारे हेडर है ये, और ये ट्रेलर है, एक्चुअल डाटा ये है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये हर होप पर जाके ये चेकसम चेक होगा। जब ये चेक होगा तो उससे पता चल जाएगा कि इंक्लूडिंग उसको खुद को मिला के, तो ये जितने इक्के और इतने जीरो हैं उसका चेकसम है ये यहाँ पर। जिससे पता चल जाएगी ये जीरो और वन के फॉर्मेट में जितना डेटा है वो जितना होना चाहिए उतना ही है, ना एक जीरो बढ़ा है ना एक जीरो कम हुआ। सो विच मीन्स दैट द दीज आर नॉट करप्टेड डेटा। ठीक है, अब ये फिजिकल लेयर पर जीरो और वन के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से ट्रैफिक जाता है। फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज केबल केबल के वोल्टेज की, फिजिकल डेटा रेट कितना होगा, मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस कितना होगा, और फिजिकल कनेक्टर क्या होगा, कितना होगा, ये सब जिम्मेदारी फिजिकल लेयर की है। अपने एनालॉजी के अंदर में ये, इट इज लाइक द मेल ट्रक, एरोप्लेन, ट्रेन एंड लेटर ऑफ कैरिंग द लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस। तो उस एनालॉजी में ये चीज है। ओके, अब आपका डेटा डेस्टिनेशन पे आ गया, तो अब जो प्रक्रिया हमने वहां करी थी उसकी ऑपोजिट यहाँ होगी, क्योंकि अब हमको उसमें से डेटा निकालना है। तो जीरो और वन के फॉर्मेट पे फिजिकल लेयर पर चीजें आएगी। ठीक है, चेकसम पे वो चेक करेगा। जब वो चेकसम पर चेक कर लेगा कि ये सब कुछ ठीक है, उसके बाद में वो डेटा उसको हटा देगा चेकसम को, और फिर वो उसको ऊपर भेजेगा, मतलब ऐसे फॉर्मेट ऑफ पैकेट ऊपर जाएगा। पैकेट में से फिर डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और आईपी प्रोटोकॉल वाले तीन चीजें हटेगी, और फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर फिर सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देखकर समझ जाएगा कि उसको किस एप्लीकेशन को भेजना है। उसको एसएमटीपी के लिए डेटा आया था तो वो एसएमटीपी को भिजवाएगा, और ये दोनों चीज को, हेडर को रिमूव कर देगा, मतलब सेगमेंट को हटा देगा। सेगमेंट की हेडर हटाएगा तो फिर बच क्या जाएगा, सिर्फ डेटा बच जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के डेटा जाता है, आता है, आता है, जाता है। ऑलराइट, एक और बार हम इसको रीड कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट प्रक्रिया
एट द रिसीविंग एंड। तो रिसीव्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर, ओके, यहाँ पर रखते हैं इसे, ठीक है। तो रिसीविंग एंड पर क्या हुआ, रिसीव्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, उसने फिर फ्रेम को देखा, चेकसम ठीक था, उसको डेटा लेयर ने रिसेंबल द बीट इनटू फ्रेम, फ्रेम को मतलब बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करा, वैलिडेट किया चेकसम को, मतलब जितने जीरो और वन होने चाहिए थे उस स्ट्रीम के अंदर में उतने ही है। जब वैलिडेट हो गया तो उसने फ्रेम का हेडर हटाया, तो वो क्या बन गया, पैकेट। पैकेट में वेरीफाई क्या किया, वेरीफाइड पैकेट हैज रीच्ड करेक्ट आईपी एड्रेस, खुद का है इसलिए उसने एक्सेप्ट किया, डिटरमाइन वेदर टू प्रोसेस एज ए टीसीपी और यूडीपी। तो अपने उस प्रोटोकॉल आईडी से उसने फाइंड आउट किया कि ये टीसीपी को देना है कि यूडीपी को देना है। जब टीसी उसको समझ में आया कि टीसीपी को देना है तो उसने टीसीपी को दिया। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ने डिटरमाइन विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल शुड बी यूज्ड टू प्रोसेस द डेटा। तो यहाँ पर जब पहुंचा तो उसने कौन सा एप्लीकेशन है वो आइडेंटिफाई किया और वो हेडर को फिर हटाया, तो सेगमेंट को हटा दिया तो बच गया सिर्फ मूलतः डेटा, और उसने वो अपने उस एप्लीकेशन को दे दिया, ठीक है, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज डन। अब इसके अंदर में 5 लेयर रेफरेंस मॉडल के अंदर में कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए गए हैं वो बताया गया। ईथरनेट, यहाँ पर लेयर 3 पर आईपी, लेयर 4 पर यूडीपी और टीसीपी, और एप्लीकेशन लेयर पर इनमें से कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट है ओएसआई मॉडल, क्या है। The Open System Interconnect Reference Model is a layered abstract description for communication and computer network protocol design। क्या है, कुछ चीजें छुपाने के लिए बनाया गया, लेयर में उनको करवाने के लिए बनाया गया एक मॉडल है। The Open System Interconnection Reference Model is a layered में बनाया गया ताकि जो काम 7वें लेयर पर होगी उसको 6वें पर करने की जरूरत नहीं, 6वें पर जो होगी उसको 5वें पर करने की। तो प्रेजेंटेशन लेयर की कोई डिवाइस बनाने वाला आदमी है, उसको पता है कि एप्लीकेशन लेयर से मुझे किस फॉर्मेट में डेटा मिलेगा और मुझको सेशन लेयर पे कौन से फॉर्मेट में देना है। तो वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करेगा और उस तरह की डिजाइन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक प्रोटो ओएसआई रेफरेंस मॉडल के प्रत्येक लेयर का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं। फिर भी चाहे तो हम एक और बार देख सकते हैं, नीचे के ऑर्डर से। तो लेयर 1 is the physical layer. Layer 1 is where binary digit or bits move across a physical medium. Layer 1 defines the electrical or optical signal that equals a 1 and the signal that equals 0. Physical layer standards include cabling specification, electrical or optical signaling, and lower level framing of ones and zero। तो क्या है, लेयर 1 फिजिकल लेयर कहलाती है। यहाँ पर बाइनरी डिजिट बिट मूव होती है फिजिकल मीडियम पे, जैसे कि वायर पे या वायरलेस पे। लेयर 1 डिफाइन इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे होंगे, -5 होगा, -10 होगा, -15 होगा, या ऑप्टिकल होगा, क्या होगा, है ना। इक्वल टू 1 बोलने के लिए -1 बोलना पड़ेगा कि -2 बोलना पड़ेगा, ये सब डिफाइन होगा। फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स इंक्लूड केबलिंग, इसमें और क्या चीज डिफाइन करता है कि केबलिंग कैसी होगी, ट्विस्टेड पेयर होगी, नॉन ट्विस्टेड पेयर होगी, ईथरनेट होगी, ऑप्टिकल होगी, ठीक है। ऐसा है। डेटा लिंक लेयर की डेफिनेशन देखते हैं। डेटा The data link layer take packet from the network layer and add another header to form a frame. The data link layer can also add a trailer to the frame, such as cyclic redundancy check. A cyclic redundancy check is a simple mathematical calculation performed on each frame to ensure that it has not been corrupted and transit. Finally, the data link layer transits the frame into binary data or bit for the physical layer. Network layer. The network layer is
network layer. The network layer take the segment from the layer 4 and add a header to the create a packet. The network layer is responsible for delivering the packet to the destination computer. If there is more than one route to the destination computer, the network layer chooses the best path for the packet to uh, take. The network layer treat each packet independently, so it is possible that two packets from some transmission might take different path to arrive to the destination. लेयर 3 जो कि नेटवर्क लेयर कहलाती है, सेगमेंट लेती है लेयर 4 से और उस पे कुछ ऐड करती है, उसके बाद में वह सेगमेंट पैकेट कहलाने लगता है। नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी यह है कि वो पैकेट को सही तरह से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। अगर एक या एक से अधिक डेस्टिनेशन को पहुंचने के रास्ते हैं तो अलग अलग पैकेट अलग अलग रास्ता ले सकते हैं। The network layer treat each packet independently, so it is possible to take two packets from the same transmission may take different path to arrive the destination. Transport layer इसी प्रकार takes data from the upper layer, अपने ऊपर के layers लेता है, convert करता है उसको इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में जिससे वो नेटवर्क के ऊपर में भेजे जा सके एंड मैनेज द फ्लो ऑफ द डेटा बिटवीन द टू होस्ट। मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो भी यहाँ पर इसका काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है या इसके फंक्शन है। द ओएसआई मॉडल रेफरेंस मॉडल आइडेंटिफाई टू डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज एट द ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हो सकती हैं। एक होती है कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट सर्विस और दूसरी होती है कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब ऐसा होता है कनेक्शन सेटअप करने के बाद बात करना, उसको कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं। कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट सर्विस उससे बोलते हैं जिसमें कनेक्शन सेटअप होता ही नहीं है। कनेक्शन ओरिएंटेड का एग्जाम्पल है टीसीपी और कनेक्शन लेस का एग्जाम्पल है यूडीपी। द कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट सर्विस इज अ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस। तो कनेक्शन लेस वाले के अंदर में ज्यादा आपको मेहनत नहीं लग रही है, उसे बेस्ट एफर्ट कहते हैं। मतलब उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि कितनी आपको बैंडविड्थ मिलेगी, कितने अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। लेटर पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा। दिस कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड नो डिलीवरी नोटिफिकेशन। यह कनेक्शन लेस सर्विस डिलीवरी नोटिफिकेशन, एरर चेकिंग और रिकवरी प्रोसीजर नहीं प्रोवाइड करता। मतलब यूडीपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द सेंडिंग कंप्यूटर डज नॉट नो इफ द डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव, और भेजने वालों को ये भी नहीं पता चलता है कि मिलने जिसको भेजा है उससे ये चीज उसके पास पहुंची है कि नहीं पहुंची है। इसके विपरीत कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर में responsible for making sure that the data is delivered error free and in the proper sequence। तो जिस तरह से चिट्ठी के टुकड़े करके आपने भेजा तो उसी सीक्वेंस में डेटा वहां पहुंचेगा और पहुंचेगा, इसकी गारंटी। पहुंचने के बाद में यहाँ सेंडर को वो भिजवाएगा इंफॉर्मेशन की पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फ्लो कंट्रोल कैन ऑल्सो occur इन दिस टाइप ऑफ सर्विस। तो लेनदार के पास में कैपेसिटी कम है, भेजने वाला तेज है, तो क्या होगा, ड्रॉप होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो जब अगर आप टीसीपी यूज करोगे तो ये भी नेगोशिएट हो सकता है कि भाई इस रफ्तार से भेजना आपने मुझको। द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस कैन डायनामिकली एडजस्ट द फ्लो ऑफ data from one computer to another so that the transmitting computer does not send more data that receiver can computer can handle, especially when there might be a difference in the connection speeds। ठीक है, तो यही बात उसने समझाई कि भाई 1 गीग से सेंडर की कैपेसिटी 1 गीग की और रिसीवर की 1 Mbps है, तो इस बात पे भी नेगोशिएशन हो सकती है। अंततः सेंडर 1 MB की रफ्तार से ही डेटा भिजवाएगा ताकि वो उधर डेटा लेते लेते पागल ना हो जाए। राइट, ठीक है। सेशन लेयर का काम क्या है? द सेशन लेयर establish message and end the connection or session between the application on the communicating computer। For example, a web conference application has to maintain separate session for each user participating in the conference। The server run one conference as application but track each session individually। तो अभी हमारे मल्टीपल जैसे पेजेस खुलते हैं, मल्टीपल पेजेस खुलते हैं, वैसे ही कई सारे एप्लीकेशन के अंदर में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल कम्युनिकेशन हो सकता है। तो सभी कम्युनिकेशन को सेपरेट रखना। आपकी एचआर की टीम मीटिंग पर स्काइप के ऊपर मीटिंग कर रही है और सर स्काइप का एक ही सर्वर है, तो
कंपनी भी आपकी है और सर्वर भी आपका है, लेकिन एक टीम कर रही है, उसके यूजर और दूसरी टीम के यूजर आपस में मिल तो नहीं जाएंगे ना एक ही वीडियो, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं उस एप्लीकेशन के द्वारा। तो एचआर टीम की जो मीटिंग है उसमें वही 4 लोग रहेंगे, वो सेशन अलग सेटअप रहेगा, वो सेशन की अलग स्पेस रहेगी, वर्क स्पेस रहेगी, और सेल्स टीम वाले की अलग रहेगी। तो डेटा भी अलग अलग जाएगा, कोई एक दूसरे के मीटिंग के अंदर में डेटा नहीं घुसेगा, राइट। तो ये काम सेशन का है। प्रेजेंटेशन में एप्लीकेशन को किस किस फॉर्मेट में जैसे भेजने वाले को ये चिपका के भेजना पड़ेगा, ये तीनों जैसे कि एक ही हो चुकी हैं राइट टीसीपी के अंदर में, पर फिर भी हम उसको एलाबोरेट करके पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन का काम है कि वो भेजते वक्त ये चिपका के जरूर भेजे कि भाई किस फॉर्मेट में, आस्की में है, जेप में, टिप में, एक्सेल में। तो लेनदार भी फिर वही वाली एप्लीकेशन यूज करेगा। और एप्लीकेशन लेयर, the application layer specify network layer function for user application program. It is important to note that it is not the user interface itself, as OSI model does not specify any end user function. When a user chooses to read an email, transfer a file, or serve the network, the user software programs such as web browser interact with the application layer. तो ये एक्चुअली एप्लीकेशन नहीं है, ये एप्लीकेशन लेयर है OSMRDL की। तो वेब ब्राउजर जो है वो इंटरेक्ट करेगा इस एप्लीकेशन लेयर। तो अगर वेब ब्राउजर नहीं इंस्टॉल्ड है आपके इसमें, तो ये वाला काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दैट इज होपफुली द एंड ऑफ द होल सेशन। इसके अंदर में कुछ चीजें ऐसी है जो आपको करके देखनी है, ठीक है। नेटवर्क के एड्रेसेस है, उसके बारे में जो जानकारी है, नेटवर्क लेयर के कौन कौन से एड्रेस है, लेयर 3 एड्रेसेस, लेयर 3 एड्रेसेस। होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा इनके बारे में, ठीक है। और ये दोनों डिफरेंट एड्रेसेस जो हैं जिसमें इस्तेमाल किए गए हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो लेयर 2 एड्रेसेस है, ये जो एड्रेसेस है, ये वाला एड्रेस रिसेंबल करते हैं इन डब्बों से, और जो एक्चुअल एड्रेस है वो रिसेंबल करता है आपका एंड एड्रेस से, ठीक है। ये सिर्फ हमको एंड टू एंड पहुंचते वक्त सहूलियत देने के लिए होते हैं ये वाले एड्रेस। ये वाला इसके अंदर में चला जाएगा, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर में, और ये बॉक्स फिर वो पहुंचा देगा किसको, उस पोस्ट बॉक्स, ठीक है। ये देखो इसका थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, एज नोन एज मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। इसकी एनालॉजी ये है, इसकी एनालॉजी ये है। ये आपकी आंखों के सामने आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा। और इसका काम क्या है, आइडेंटिफाई दी स्टॉप्स मेड अलोंग द वे, चेंज विथ ईच। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल नेटवर्क इंजीनियर कई साल तक इसको याद नहीं रख पाते हैं। इट आइडेंटिफाई द स्टॉप मेड अलोंग द वे, change with each stop along the route, identify the communicating computer and or endpoint, do not change। तो जैसे आप किसी अपने रिलेटिव को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो ये ऊपर वाला जो लिखा वाला एड्रेस है, वो एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये वाले जो है ये अंदर की, क्योंकि हमें नहीं पता होंगे, लेटर लिखने वाले को नहीं पता होंगे कि ये पिन कोड की जो रिलेवेंस है वो इस डब्बे के साथ में है, जिसके कारण वो सही जगह पर सही चीज पहुंचा पाते हैं। ओके, राइट। ये आप इसको खेल सकते हैं, राइट। उसके बाद में आ, यहाँ पर क्या चीज है, a tag is termed to correct position in the table below and correct answer will be bounce back। तो चेक योर अंडरस्टैंडिंग, ये भी आप गेम खेल सकते हैं। पैकेट लेयर 3 वाले को कहते हैं सेगमेंट, लेयर 4 वाले को कहते हैं फ्रेम, इसको कहते हैं, ठीक है जी। हो गया, खत्म, वेल डन, यू हैव रिसीव्ड द एंड ऑफ द सेक्शन। ऑलराइट, सो हमारा ये सेक्शन खत्म हो गया, मतलब हमने खत्म क्या किया है, हमने खत्म किया है, इसको मैं बंद करूंगा तो पता चल जाएगा आपको कि हमने खत्म क्या किया। हमने खत्म किया है ये 1 घंटे वाला कोर्स अभी। इसके बाद हम देखेंगे बिल्डिंग ईथरनेट लैन, जो कि 1 घंटे का है।
ये इसके बाद वाले सेशन में हम कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा, राइट। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैंने रिकॉर्डिंग करी होगी, मुझे वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे टॉपिक के अंदर, मॉडल 2 के अंदर में, थोड़ी ही देर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। शेयर करें और लाइक आपकी मर्जी है, इफ यू लाइक इट देन लाइक इट। थैंक यू।